दोस्तों, एक 58 साल के बूढ़े ससुर ने अपनी 20 साल की नई नवेली बहू को अपने प्यार में फंसाकर रोज उनके साथ वह सब काम करते जा रहे थे। दरअसल दोस्तों, अपने बेटे का शादी करने के 2 महीने बाद उसे पैसे कमाने के लिए घर से बाहर भेज देते हैं। उसके बाद अपनी बहू को पैसों की लालच देकर उन्हें अपने प्यार में कैद कर लेते हैं और बहू अपने बूढ़े ससुर के प्यार में भी फंस जाती है। दोस्तों, जब बेटे को अपने पिताजी और अपनी पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में जो कदम उठाते हैं उसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले की है। दरअसल दोस्तों, हरदोई जिले के एक छोटे से कस्बे में सरकारी क्वार्टर की एक पुरानी इमारत के भीतर रहते थे राम सुमेर तिवारी, जिनका उम्र लगभग 58 वर्ष था, जो कि एक मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। दोस्तों, अब से कुछ साल पहले तक अपने परिवार का आधार स्तंभ थे, लेकिन पत्नी सरस्वती देवी की निधन के बाद से ही उस घर की दीवारों ने जैसे बोलना बंद कर दिया था। दोस्तों, राम सुमेर सुबह 7 बजे अपनी बाइक लेकर दफ्तर जाते और फिर वापस शाम को लौटते। अब शाम को दफ्तर से लौटने के बाद वह अपने घर के सुनी रसोई में चले जाते हैं और फिर खुद के लिए और अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगते हैं और फिर खाना बनाकर अपने बेटे के साथ बैठकर खा लेते थे। उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। दोस्तों, राम सुमेर की पत्नी की निधन के बाद उन्हें अपने ही घरों में रहने में दम घुटने लगा था, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी पत्नी की याद आती और दूसरी तरफ उसे अपने घरों का सारा कामकाज करना पड़ता। दोस्तों, राम सुमेर की जिंदगी की सारी खुशियां उनकी पत्नी ने छीन ली थी, जिस वजह से वह हमेशा उदास रहा करता था। दोस्तों, अब राम सुमेर के बेटे अमित की पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने सोचा कि अब घर को फिर से हंसी की जरूरत है, रौनक की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की खोजने लगते हैं, जिसमें वह अपने सारे रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दे देते हैं कि हम अपने बेटे का शादी करेंगे। अगर कहीं अच्छी लड़की पता चले तो जरूर बताना। दोस्तों, अब कुछ दिन खोजने के बाद एक अच्छी सी लड़की मिल ही जाती है, जिसमें राम सुमेर ने अपने बेटे अमित की शादी बड़े ही उत्साह से कराते हैं, जिसमें पूरे गांव भर में चर्चा थी कि तिवारी जी ने जैसे अपने बेटे की शादी नहीं बल्कि अपनी खुशी की शादी की हो। दोस्तों, बारात में बैंड बाजा, घोड़ी, पंडाल, मिठाइयाँ, सब कुछ ऐसा था कि लोग देखते ही देखते रह गए। अब अमित की शादी रीमा नाम की लड़की से होती है। रीमा काफ़ी सुंदर थी, समझदार थी, लेकिन साथ ही थोड़ा आधुनिक सोच का भी थी। उसने देखा कि ससुर बहुत अनुशासित है, कर्मठ है और आदर करने वाले व्यक्ति है। वहीं तिवारी जी को अपनी बहू रीमा में एक अपनापन दिखता है, जैसे कोई फिर से घर में उजाला कर गया हो। दोस्तों, अब शादी के बाद कुछ महीनों तक घर में खूब रौनक रहती है, जिसमें अमित सुबह नौकरी की तलाश में इधर उधर दौड़ता रहता और पत्नी रीमा घर का सारा कामकाज संभालने में जुटी रहती। दोस्तों, अब तिवारी जी दफ्तर से लौटते तो उनके लिए कोई चाय लेकर इंतजार करता था, जिसमें अब धीरे धीरे तिवारी जी के मन में एक अजीब सा लगाव बढ़ने लगा था। शायद यह स्नेह था, शायद अपनी खोई हुई संगिनी की जगह भरने की चाह, पर वे इसे कभी गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहते थे। दोस्तों, अब रीमा भी अपने पति के काम के सिलसिले में बाहर जाने की तैयारी को लेकर उदास थी। ससुर का अपनापन उसे अपने मायके के स्नेह की याद दिलाता था, लेकिन समय ने धीरे धीरे सब कुछ उलझा देता है। दोस्तों, अब एक दिन तिवारी जी ने अपने बेटे अमित से कहा, बेटा, अब तुम लखनऊ जाकर नौकरी ढूंढो, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, हम अपनी बहू रीमा की ध्यान रख लूंगा। दोस्तों, अब अमित ने कुछ झिझकते हुए कहा, पर बाबूजी, बहू अकेली कैसे रहेगी यहाँ, आप कैसे संभालेंगे उसे? तभी तिवारी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो घर 30 साल से मैं संभाल रहा हूँ उस घर को क्या अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा?
तुम चिंता मत करो, तुम बस मेहनत करो और एक सरकारी नौकरी निकालो। दोस्तों अब बेटा अमित को लगा पिता सही कह रहे हैं और अब वह 2 दिन बाद नौकरी की तलाश में लखनऊ चला जाता है, जिसमें बहू रीमा और ससुर तिवारी जी अब उस घर में अकेले रह जाते हैं। दोस्तों अब दिन बीतते जाते हैं, जिसमें रीमा सुबह अपने ससुर के लिए टिफिन बनाती और शाम को उसके साथ बरामदे में बैठकर बातें करती, टीवी देखती। कभी कभी वे अपने बीते जीवन की बातें करते और साथ में तिवारी जी यह भी बताते कि कैसे पत्नी के बिना घर सूना हो गया था, जिसमें रीमा भी अपने बचपन की यादें अपने ससुर को सुनाती। दोस्तों अब रीमा को एहसास हुआ कि उनके ससुर सिर्फ एक पिता जैसा नहीं है, बल्कि एक गहरे दिल वाले इंसान है जो बस अपनेपन की तलाश में है। वहीं तिवारी जी के मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था, क्या यह स्नेह है या कोई और भावना। उन्होंने खुद को कई बार समझाया कि यह सब सिर्फ एक पारिवारिक स्नेह है, लेकिन दिल की आवाज़ कभी कभी तर्क से बड़ी हो जाती है। दोस्तों तिवारी जी का महीने का वेतन अच्छा खासा था और उनके पास पुराना घर, खेत और कुछ बचत भी थी। रीमा जानती थी कि मेरा पति अमित अभी कुछ नहीं कमा रहा है, वह अभी बेरोजगारी की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों एक दिन जब तिवारी जी ने रीमा को कुछ पैसे दिए ताकि घर का खर्च चल सके, तो रीमा ने बिना झिझक वह पैसे अपने ससुर के हाथों से ले लेती है और फिर धीरे धीरे यही एक आदत बन जाती है, जिसमें तिवारी जी को भी लगा कि शायद वे उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं एक भावनात्मक रिश्ता पनपने लगा था। एक ऐसा रिश्ता जो समाज की दृष्टि में गलत था पर भावनाओं की दृष्टि से अधूरा नहीं। दोस्तों अब रीमा कई रातों तक जागती रही। उसे लगती थी कि वह गलत कर रही है, लेकिन फिर सोचती कि जब पति दूर है और यह घर भी तो मेरा ही है, ससुर तो सिर्फ मुझे संभाल रहे हैं। पर अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जो शुरुआत सहारे के रूप में हुई थी अब वह किसी और रूप में बदल रही है। एक दिन रीमा ने ससुर से कही, बाबूजी आपको कभी अकेलापन नहीं लगता है? तभी तिवारी जी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है बेटी, लेकिन अब तुम हो तो लगता है जैसे सरस्वती फिर से लौट आई है। दोस्तों ससुर की बातें सुनकर रीमा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में पानी भर आता है। अब कस्बे में बातें फैलने लगती है, पड़ोसी रिश्तेदार सब कानफूसी करने लगे कि तिवारी जी की बहू बहुत हंसती है अपने ससुर से, लगता है घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों तिवारी जी ने सबको अनसुना कर दिया, लेकिन रीमा अब डरने लगी थी। उसे लगने लगा कि उनकी दुनिया अब बिखर रही है। दोस्तों अब एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, लोग हम दोनों के बारे में बातें बना रहे हैं। तभी तिवारी जी बोले, लोग तो हर हाल में बोलते हैं, पर हमें तो अपने दिल की सच्चाई पता है। लेकिन रीमा जानती थी कि यह रास्ता अब सीधा नहीं है। दोस्तों अब एक दिन तिवारी जी ने कहा, रीमा तुम चाहो तो मैं तुम्हारे नाम पर जमीन लिख दूं, आखिर तुमने मेरे अकेलेपन में मेरा साथ दिए हो। तभी रीमा ने सिर झुकाकर कही, हाँ। ससुर जी को लगा कि अब वह इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहती है। अब उस रात दोनों ने फैसला लिया, अगर दुनिया को हमारी सच्चाई गलत लगती है तो हम अपने तरीके से जी लेंगे। दोस्तों अब अगले ही हफ्ते 25 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अपने इलाके के ही मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, जिसमें रीमा अब रीमा तिवारी बन जाती है, लेकिन इस बार अपने पति की नहीं बल्कि अपने ससुर की पत्नी। दोस्तों अब उसी इलाके के कुछ लोग जो अमित का दोस्त रहता है, उन लोगों ने यह खबर उसे दे देते हैं। अमित यह खबर सुनते ही वह हैरान रह जाते हैं, लेकिन दोस्तों पहले उसे अपने दोस्तों पर विश्वास नहीं होता है। फिर वह अपने गांव के कुछ मुख्य लोगों के पास फोन करके पूछने लगते हैं, जिसमें वह सब भी यही जानकारी देते हैं कि तुम्हारे पिता और पत्नी ने शादी कर ली है। दोस्तों अब अमित ने अपने पिता के पास फोन करते हैं, पर पिता ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोले कि बेटा मैंने जो किया वह शायद समाज को गलत लगे, लेकिन मेरे मन को शांति मिली। दोस्तों पिता की बातें सुनकर अमित ने गुस्से में फ़ोन काट देते हैं और अब वह उसी दिन से शर्म के मारे अपना हरदोई शहर लौटना बंद कर देते हैं। दोस्तों अब वह घर
जो कभी प्रेम और अपनापन से भरा था, धीरे धीरे उजड़ने लगता है। रीमा और तिवारी जी समाज की नज़रों से छिपकर रहने लगते थे, जिसमें दफ्तर में भी लोग ताने मारते थे कि तिवारी जी आपने इस उम्र में भी कमाल कर दिए। जिसमें तिवारी जी ने हंसकर कहा, मनुष्य से गलती होती है पर भावनाएं कभी गलती नहीं करती। लेकिन दोस्तों, भीतर से वे टूट चुके थे। अब रीमा को भी पछतावा होने लगी थी। वह सोचती थी कि मैंने क्या खो दिया और क्या पा लिया। दोस्तों, अब रातों में वह अपने पति की तस्वीर देखकर रोती है। अब एक बार उसने कहा, बाबूजी, शायद हमने जो किया वह किसी की आत्मा को दुख दे गया है। जिसमें तिवारी जी बोले, हाँ रीमा, शायद अब भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।